आज निर्जला एकादशी है और मैं आ रही हूँ मेरे मायके में। यह बैठी है मेरी माँ और ये रे मेरे पापा, ये मेरे ताऊ। और आज हमने करवा है एकादशी का हवन और कथा। कल हवन होगा और ये आज कथा हुई है। ये देखो विष्णु भगवान कृष्ण भगवान बैठे हैं, जोत जात लग रही है। पंडित जी चलिया गया कथा सुना के और ये कर रहे हैं ये अपना काम। ये तो कल हवन हो जाएगा और गैस का है ना पंडितानी बैठा देंगे। सरदा सामान जी साइन का जुगाड़ है वो कर देंगे। तो मेरी माँ रहा करती बरती 5-4 व्रत करे थे। या देख या पाछे मेरी माँ बैठी है ना, दिखा है ना तुमने, देखो या बैठी मेरी माँ। या व्रत करया करती 5-4 व्रत करे थे। इसकी ठीक होने कितनी तमन्ना थी और 4 व्रत कर गई और बाकी ना कर पाई, भगवान ने बुला ली। तो इसका छोटा अपने सरदा समान जी सा भी है, भाई भाभी कर रही। अब भगवान इसकी आत्मा की शांति दे, इसका काम पूर्ण हो जाओ, ठीक है ना। राम राम। देवतमाचार्य मामे क्वेश्चन पूजनम पादोर्पादम पादोर्पादम सर्वांगे सनातन समर्पयामि। पंचानद्याः सरस्वती नित्यं दासोदेशे बहुत सदिता पंचामक्षणानं समर्पयामि। पंचानद्याः सरस्वती नित्यं दासो देशे बहुत सरिता पंचामक्षणानुप्रान्ते पुनः शुद्धोदक्षणानं समर्पयामि। शुद्धबालासुर शुद्धबालो मणि अस्ति शुद्धोदक्षणानं समर्पयामि। शुद्धोदक्षणानुप्रान्ते शीतवातं संसप्राणाय लब्धाय लक्ष्यं प्रं देहालंकारं वस्त्रमते शांति प्रियच्छमे। शीतवातं संसप्राणाय लब्धाय लक्ष्यं प्रं देहालंकारं वस्त्रमते शांति प्रिय क्षमे। हो गया। आप राक्षस योनि से छूटने का श्रेष्ठ उपाय बताएं। तब शृंगी ऋषि बोले, अरि गंधर्व कन्या ललिता, अब चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उसका नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत करने से मनुष्य के समस्त कार्य शीघ्र सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को दे देती है तो राक्षस योनि छूट जाएगी। मुनि के वचन सुनकर ललिता ने आनंद पूर्वक उस व्रत को किया। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने व्रत का फल अपने पति को देने लगी और भगवान से इस तरह प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मैंने जो व्रत किया वो राक्षस योनि से शीघ्र ही छूट जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस की योनि से छूट गया, अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। वो पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से पहले की भांति वह अधिक सुंदर हो गई। पुष्पक नामक विमान पर बैठकर सौरभ लोक को चले गए। बोलिए विष्णु का। हो गया। आप राक्षस योनि से छूटने का श्रेष्ठ उपाय बताएं। तब शृंगी ऋषि बोले, अरि गंधर्व कन्या ललिता, अब चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उसका नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत करने से मनुष्य के समस्त कार्य शीघ्र सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को दे देती है तो राक्षस योनि छूट जाएगी। मुनि के वचन सुनकर ललिता ने आनंद पूर्वक उस व्रत को किया। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने व्रत का फल अपने पति को देने लगी और भगवान से इस तरह प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मैंने जो व्रत किया वो राक्षस योनि से शीघ्र ही छूट जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस की योनि से छूट गया, अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। वो पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से पहले की भांति वह अधिक सुंदर हो गई। पुष्पक नामक विमान पर बैठकर सौरभ लोक को चले गए। बोलिए विष्णु का।
धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए विष्णु भगवान की जय।